आज हम लोग लेके आए हैं, ये चल रहा है जनवरी का महीना और इस मंथ में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या होते हैं, आप लोगों के 12th के न्यू बैच स्टार्ट होते हैं। तो न्यू बैच स्टार्ट होने से पहले हम लोग जानते हैं कि क्लास 12th के इंग्लिश में का होल सिलेबस हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्लास 12th के इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का किससे क्वेश्चन आता है, सबके साथ हम आप लोगों का सिलेबस लेके आए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू योर बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो आइए, सिलेबस फॉर क्लास 12। तो क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं कि दो पैटर्न में देता है। एक देता है सेक्शन ए जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सेक्शन बी जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। तो होल सिलेबस आपका है सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव जो कि डबल होने के कारण 100 देता है, लेकिन मार्क्स 50 मार्क्स नहीं देता है क्योंकि डबल देता है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को क्या क्या देता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोगों का सिलेबस में है रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 का बुक पढ़ना है जिसमें कि दो भाग होते हैं, प्रोज और पोएट्री। तो प्रोज और पोएट्री से ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन देता है। प्रोज से देता है फेमस, राइटर किस लिए फेमस है, कुछ बुक्स की लाइनें, राइटर नेम, इंपॉर्टेंट वर्क्स उस राइटर के, कुछ प्रमुख किताब की नामे और कुछ किताब के जो कुछ चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आते हैं। और ये पोएट्री में आता है 16 मार्क्स का। और जस्ट लाइक इसी के तरह 16 मार्क्स का आप लोगों को आता है पोएट्री और प्रोज दोनों में 16-16 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। और एक बुक आप लोगों को पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 3 चैप्टर आपको 11th में पढ़ा दिया जाता है और 3 चैप्टर बचा हुआ रहता है 12th में पढ़ने के लिए। तो उसी 3 चैप्टर में से क्या पूछता है, बुक और राइटर का नाम और कुछ उन चैप्टर के बीच से क्वेश्चन पूछता है जो कि 8 मार्क्स का पूछता है। और अब आप लोगों का आता है कि क्लास 12th हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें बुक ही तो बस नहीं पढ़ना है, बुक ही तो बस नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है। तो क्लास 12th में हम लोगों को ग्रामर का क्या क्या सिलेबस है, ग्रामर में कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है और ग्रामर में किस बेसिस पे किस सिलेबस से क्वेश्चन पूछता है। तो ग्रामर में आपका पूछता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस क्लास 12th में पढ़ का वो सिलेबस है। वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल्स है, मॉडल्स है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है और क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है यानी कि जो गलत सही मीनिंग होता है। उसके बाद सेंटेंस वाक्य को भी पढ़ना है क्लास 12th में, सिंटेक्स को भी पढ़ना है क्लास 12th में बहुत ही अच्छे तरीके से, फ्रेज को पढ़ना है, क्वेश्चन टाइप को पढ़ना है, एंटीनोम और सिनोनिम्स को भी पढ़ना है यानी कि एंटीनोम्स और सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब भी पढ़ना है और एड वन ये भी पढ़ना है। तो इतना आपके ग्रामर के टॉपिक थे और ये सब मिला के ऑब्जेक्टिव हुए। अब हम लोग को सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए क्या है सिलेबस, क्या सिलेबस है। तो जस्ट लाइक जो हम लोग पढ़ लिए, जो सिलेबस ये जान लिए, प्रोज और पोएट्री, रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो इतना तो पूछेगा, इतना तो आपको पढ़ना है और इन्हीं सब में से बुक में रहता है और कुछ एक्स्ट्रा रहता है। क्या रहता है, तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका सेक्शन बी का आता है वो एसे लिखना आता है, एसे लिखना आता है यानी कि पैराग्राफ राइटिंग आता है जो कि आपका आता है 8 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन 2 जो है एक्सप्लेनेशन है प्रोज का, प्रोज का ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है, प्रोज का एक्सप्लेनेशन है जो कि कितने मार्क्स का आता है, ये भी 4 मार्क्स का आता है। और क्वेश्चन 3 आपका पूछता है एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएट्री यानी कि क्वेश्चन 3 क्या पूछता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएट्री, वो भी 4 मार्क्स का पूछता है। उसके बाद क्वेश्चन 4 जो है लेटर राइटिंग, लेटर और एप्लीकेशन यानी कि लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन से भी सवाल आपका आता है 5 मार्क्स का। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है 5 नंबर का जो कि प्रोज, पोएट्री और साथ ही में स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी इसमें क्वेश्चन
रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 समरी लिखना रहता है, या तो मिलान करना रहता है, या तो प्रोज और राइटर का नाम लिखना रहता है। या तो प्रोज और राइटर का नाम लिखिए, या तो समरी लिखिए, या तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए वो लिखिए। तो ऐसा 3 क्वेश्चन आता है और तीनों कितने नंबर का रहता है, 5-5 नंबर का होता है, तो 15 मार्क्स का ये आता है। और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन या प्रेस, यानी कि गद्यांश जो पढ़े पैसेज वो आता है, वो भी हमारे 4 मार्क्स का आता है। तो ये सब मार्क्स आप लोग कलेक्ट कीजिएगा तो 50 मार्क्स हो जाएगा। तो इतना 50 मार्क्स का ये है। तो यानी कि होल सिलेबस आप लोगों को हम एक बार होल सिलेबस बताएं कि क्लास 12th आप पढ़ने जा रहे हैं, तो क्लास 12th में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दी। इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, अच्छी तरह से देखिएगा। और हम एक बार शॉर्ट में बता देते हैं कि आप लोगों को क्लास 12 में क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ना है आप लोगों को सबसे पहले तो रेनबो पार्ट 2 बुक, जिसका 2 भाग होता है, एक भाग प्रोज, एक भाग पोएट्री, यानी कि एक भाग प्रोज का होता है और एक भाग पोएट्री का होता है। और एक और बुक पढ़ना है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसकी कुछ चैप्टर 11th में आपको पढ़ा दी गई है और कुछ चैप्टर आपको 12th में पढ़ना है। ये हो गया ये तो हो गया बुक का कि इतना बुक हम लोग को इतना बुक से पढ़ना है। उसके बाद अब ग्रामर भी तो है क्लास 12 के सिलेबस में इंग्लिश के। तो ग्रामर में हम लोग को पढ़ना है टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट, और क्या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो होता है उससे, सेंटेंस, सिंटैक्स, फ्रेज, क्वेश्चन टैग, एंटीनोम यानी कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स, ऑड वन, और क्या पढ़ना है, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन और इसे। तो इतना आपका होल 12th का सिलेबस, पूरे 1 साल का सिलेबस है। 1 साल में इतना टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। और अगर इस टॉपिक को चाहते हैं कि हम भी आपके यूट्यूब पे करवाएं, डेली बेसिस पे क्लास ले, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप लोग का 10 से ज्यादा रिप्लाई आया तो मैं भी क्लास लेना चालू कर दूंगा। और इसका फुल वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देखिए, इतने अच्छे से मैंने बता रखा है। और आप लोगों के लिए एक डेडिकेशन लाइन की अब आगाज है शुरुआत की। क्लास 11th में तो मस्ती किए हैं, अब आगाज है शुरुआत की। अब भूल जाओ पिछली सारी बातें, अब आगाज है शुरुआत की। अब भूल जाओ पिछली सारी बातें, अब क्लास 12th में जम के पढ़ो, क्योंकि 2027 में आने वाली है तुम्हारी भी बारी, आने वाली है तुम्हारी भी बारी। तो 2027 पढ़ने वालों के लिए ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए आप लोग जब से सिलेबस स्टार्ट होता है तब से अच्छे से पढ़ना चालू कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इतना एंड तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रगुजार।